जय हो। आज सोमवार है, श्रावण का सोमवार है तीसरा। ये श्रावण में बहुत महादेव जी के बहुत अच्छे अच्छे काम हुए। महादेव जी का विवाह भी श्रावण में ही हुआ है। हम ये शिव पुराण पढ़ के आपको सुनाते हैं। शिव पार्वती के विवाह का आरंभ हिमालय के द्वारा शिव के गोत्र के विषय में प्रश्न होने पर नारद जी के द्वारा उत्तर हिमालय का कन्यादान करके शिव को दहेज देना तथा शिवा का अभिषेक। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इसी समय वहाँ गर्गचार्य से प्रेरित हो मैना सहित हिमान ने कन्यादान का कार्य आरंभ किया। उस समय वस्त्र भूषणों से विभूषित महाभागा मैना सोने का कलश लिए पति हिमान के दाहिने ने बाग में बैठी तक्षपात पुरोहित सहित हर्ष से भरे हुए शीलराज ने पाद आदि के द्वार वार का पूजन करके वस्त्र चंदन और आभूषणों द्वारा उनका वर्णन किया। इसके बाद हिमाचल ने ब्राह्मणों से कहा, आप लोग तिथि आदि के कीर्तिपूर्ण कन्यादान के संकल्प वाक्य का प्रयोग बोलो, इसके लिए अवसर आ गया है। वे सब द्विश्रेष्ठ काल के ज्ञाता थे। तथा अस्तु कहकर वो सब बड़ी प्रसन्नता के साथ तिथि आदि का कीर्तन करने लगे। तदंतर सुंदर लीला करने वाले परमेश्वर शुंभु के द्वारा मन ही मन प्रेरित हो हिमाचल ने प्रसन्नतापूर्वक हंसकर उनसे कहा, शुंभुआ, आप अपने गोत्र का परिचय दे, परवर कुल नाम वेद और शाखा का प्रतिपादन करे। अब अधिक समय न बिताए। हिमाचल की ये बात सुनकर भगवान शंकर सुमुख होकर भी विमुख हो गए। अशोचनीय होकर भी तत्काल शोचनीय अवस्था में पड़ गए। इस समय श्रेष्ठ देवताओं, मुनियों, गंधर्वों, यक्षों और सिद्धू ने देखा कि भगवान शिव के मुख से कोई उत्तर नहीं निकल रहा है। नारद ये देखकर तुम हंसने लगे और महेश्वर का मन ही मन स्मरण करके गिरिराज से यूं बोले। नारद जी ने कहा, पर्वतराज, तुम मृतता के वशीभूत होकर कुछ भी नहीं जानते। महेश्वर से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, इसका नहीं तुम्हें पता नहीं है। वास्तव में तुम बड़े ब्रह्मूर्ख हो। तुमने इस समय साक्षात हर से उनका गोत्र पूछा है और उसे बताने के लिए उन्हें प्रेरित किया है। तुम्हारी ये बात अत्यंत उपासजनक है। पर्वतराज, इनके गोत्र, कुल और नाम को तो विष्णु और ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते, फिर दूसरों की क्या चर्चा है। शीलराज, जिनकी एक दिन में करोड़ों ब्रह्मों का लाई होता है, उन्हें भगवान शंकर को तुमने आज काली के तपोबल से प्रत्यक्ष देखा है। इनका कोई रूप नहीं है। ये प्रकृति से परे निर्गुण परम ब्रह्म परमात्मा है। निराकार निर्वाकार मायाधीश एवं परतापर हैं। गोत्र, कुल और नाम से रहत स्वतंत्र परमेश्वर हैं। साथ ही अपने भक्तों के प्रति बड़े दयालु हैं। भक्तों को इच्छा से ये निर्गुण से सुगुण हो जाते हैं। निराकार होते हुए भी सुंदर शरीर धारण कर लेते हैं और अनामा होकर भी बहुत से नाम वाले हो जाते हैं। ये गोत्रहीन होकर भी उत्तम गोत्र वाले हैं, कुलहीन होकर भी कुलहीन हैं। पार्वती के तपस्या से ही आज तुम्हारा जमाता बन गया है, इसमें संशय नहीं है। गिरिश्रेष्ठ, इन लीला बिहारी परमेश्वर ने चराचर जगत को मोह में डाल रखा है। कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, वो भगवान शिव को अच्छी तरह नहीं जानता। ब्रह्मा जी कहते हैं, मानो ऐसे कहकर शिव जी की इच्छा से कार्य करने वाले तुझे ज्ञानी देवेश्वर शीलराज को अपनी वाणी से हर्ष प्रदान करते हुए फिर इस प्रकार उत्तर दिया। नारद बोले, शिवा को जन्म देने वाला तात महाशील, मेरी बात सुनो और उसे सुनकर अपनी पुत्री शंकर जी के हाथ में दिए दो। लीला पूर्वक रूप धारण करने वाले सुगुण महेश्वर का गोत्र और कुल केवल नाद ही है। इस बात को अच्छी तरह समझ लो। शिव नादमयी है और नाद शिवमयी है। ये सर्वथा सच्ची बात है। नहीं
नाद और शिवा इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। शैलेंद्र सृष्टि के समय सबसे पहले लीला के लिए सुगुण रूप धारण करने वाले शिवा से नाद ही प्रकट हुआ था। ऐति वो सबसे उत्कृष्ट है। मालिया इसलिए मानिए मन सर्वेश्वर शंकर के द्वारा प्रेरित हो मैंने आज अभिवानी वीणा बजाना आरंभ कर दिया था। जय हो, जय शंभू महाराज, क्षमा करें। जय।